नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस जोन में। आज की इस वीडियो में वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स के बुक्स को देखेंगे। ये पार्ट 2 की वीडियो है। पार्ट 1 की वीडियो में हमने 8 थिंकर्स के बुक को कवर कर लिया था। आज उसे ही कंटिन्यू करेंगे और नेक्स्ट देखेंगे बाकी बचे हुए थिंकर्स के बुक को। तो स्टार्ट करते हैं 9th नंबर से, कन्फ्यूशियस से। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 की वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से चेक कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं, कन्फ्यूशियस से देख लेते हैं। कन्फ्यूशियस जो हैं ये एक चाइनीज़ फिलोसोफर हैं और इनकी जो इम्पोर्टेंट बुक है बुक ऑफ डॉक्यूमेंट। बुक ऑफ डॉक्यूमेंट को क्लासिक ऑफ हिस्ट्री भी कहते हैं और साथ ही संघु भी इसे कहा जाता है। आप इसे नोट डाउन कर लेना क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो बुक ऑफ डॉक्यूमेंट को क्लासिक ऑफ हिस्ट्री भी कहते हैं, क्लासिक ऑफ हिस्ट्री, और साथ ही संघु भी कहा जाता है। ये काफ़ी फेमस बुक है और प्राचीन चीन की जो अलंकारिक रचनाओं का जो संग्रह इस बुक में किया गया है। नेक्स्ट उनकी बुक है बुक ऑफ राइट्स। इसे लीजी के नाम से भी जाना जाता है। इस बुक को, बुक ऑफ राइट को, लीजी के रूप से भी जाना जाता है और इसमें छोऊ राजवंश के सामाजिक रूप, प्रशासन और औपचारिकता का जो संस्थाओं का जो वर्णन किया गया है इस बुक में किया गया है। फिर उनकी नेक्स्ट बुक थी कन्फ्यूशियस से, जो कि एक नॉवेल है उनकी, जिसमें उन्होंने वृद्ध माता पिता के देखभाल से संबंधित उसमें बातें की है उन्होंने, कन्फ्यूशियस ने। फिर उनकी एक और बुक थी क्लासिक ऑफ पोइट्री, जो कि कविताओं का संग्रह है और इसे स चिंग के नाम से भी जाना जाता है। क्लासिक ऑफ पोइट्री को स चिंग के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है सर्वश्रेष्ठ प्राचीन कविताओं का संग्रह, सर्वश्रेष्ठ प्राचीन कविताओं का संग्रह। और इस ग्रंथ में कन्फ्यूशियस ने हर तरह के कविताओं का इसमें संग्रह किया है। वो व्यंग्यात्मक कविता हो, प्रेम कविता हो, वीर गाथा हो, श्रम के गीत हो या फिर पूजा पाठ के जो गीत हो, सभी तरह के गीतों का उसमें उन्होंने इस बुक में संग्रहित उसे किया हुआ है। नेक्स्ट देख लेते हैं हीगल। हीगल जो है एक जर्मन फिलोसोफर हैं और इनके जो कुछ इम्पॉर्टेंट बुक है उन्हें देख लेते हैं। एलिमेंट ऑफ द फिलॉसफी ऑफ राइट 1821 में आई थी हीगल की बुक, जिसमें उन्होंने कानून, सामाजिक और राजनीतिक दर्शन से संबंधित इसमें बात की थी और इसमें करीब करीब 10 चैप्टर हैं इस बुक में, एलिमेंट ऑफ द फिलॉसफी ऑफ राइट में। उनकी और जो नेक्स्ट बुक थी लेक्चर ऑन द फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री 1857 में आई थी। द फेनोमेनोलॉजी ऑफ स्पिरिट और द फेनोमेनोलॉजी ऑफ माइंड, ये बुक भी काफ़ी अच्छी बुक है उनकी, जिसमें उन्होंने बताया था कि कैसे दुनिया के लोग के जो होते हैं, दुनिया के लोगों के बीच जो मस्तिष्कों का जो संबंध होता है उसे उन्होंने इसमें बताया है। फिर द साइंस ऑफ लॉजिक जो है 1816 में आई थी इनकी बुक। इसमें उन्होंने अपने द्वंद्वात्मक दृष्टिकोण के बारे में बताया है, अपने तर्क के दृष्टिकोण के बारे में बताया है। फिर द इंसाइक्लोपीडिया ऑफ द फिलोसफिकल साइंस, ये भी काफ़ी अच्छी बुक है हीगेल की। द जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन, द जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन, लेक्चर ऑन एसेंथेटिक, ये भी काफ़ी अच्छी बुक है उनकी, जो उन्होंने बर्लिन विश्वविद्यालय में सौंदर्य शास्त्र पर दिए गए व्याख्यानों का संकलन है इस बुक में। फिर लेक्चर ऑन द फिलॉसफी ऑफ रिलीजियन 1827 में आई थी हीगेल की बुक, ये भी काफ़ी अच्छी बुक थी। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं थॉमस ग्रीन से। थॉमस ग्रीन के बुक को, इनका जो टाइम पीरियड है वो 1836 से 1882 रहा है। और थॉमस ग्रीन जो है ये इंग्लिश फिलोसोफर हैं और इनकी महत्वपूर्ण जो रचनाएं हैं वो है लेक्चर ऑन इंग्लिश रेवोल्यूशन 1861 में आई थी। लिबरल लेजिस्लेशन एंड फ्रीडम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 1861 में आई थी। प्रोलोगोमेना ऑफ एथिक्स 1884 में आई थी, इसमें उन्होंने परफेक्शनिज्म की बात की है। फिर लेक्चर ऑन प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन, जो कि 1879 से 1880 के बीच में आई थी। मैं जो ये लेक्चर वाले जो सीरीज होगी उसमें मैं काफ़ी अच्छे से डिस्कस करूँगी सारी चीज़ों को। अभी मैं बस शॉर्ट नोट्स में मैं बस उनके बुक्स को बतला रही हूँ। फिर कार्ल मार्क्स को देख लेते हैं, कार्ल मार्क्स के बुक्स को देख लेते हैं। तो कार्ल मार्क्स की जो फेमस बुक है थेसिस ऑन फ्यूरबाख, ये काफ़ी फेमस बुक है कार्ल मार्क्स की।
जिसमें 11 शॉर्ट नोट्स हैं और इनकी जो फर्स्ट नोट्स जो है, फर्स्ट जो अध्याय कह लीजिए, वो जर्मन आइडियोलॉजी से रिलेटेड है। फिर द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ये भी काफ़ी उनकी अच्छी बुक है। दास कैपिटल, जो कि 3 पार्ट में बताया गया है और इसमें उन्होंने भौतिकवादी दर्शन, अर्थशास्त्र और राजनीतिक शास्त्र से संबंधित उन्होंने इसमें वर्णन किया है। साथ ही एक कंट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक, इसमें उन्होंने अर्थव्यवस्था जो है उसकी आलोचना भी की है, ये इस बुक से ही रिलेटेड है। फिर द 18 ब्यूरोमेरिया ऑफ लोइस बोनापार्ट 1852 में आई थी उनकी बुक। द सिविल वॉर इन फ्रांस 1875 में। क्रिटिक ऑफ द गोर्था प्रोग्राम 1875 में। फिर इसी प्रकार एलिमेंट्स द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी 1875 में। तो ये जो और साथ ही हैं उनके बुक क्रिटिक ऑफ हीगल्स फिलॉसफी ऑफ राइट 1843 में। वैल्यू प्राइस एंड प्रॉफिट 1865 में आई थी उनकी बुक। द होली फैमिली 1845 में। एंड द कंट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक 1859 में। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट बुक थे कार्ल मार्क्स के, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो ये जो कुछ इम्पॉर्टेंट बुक थे ये कार्ल मार्क्स के हैं। और नेक्स्ट देख लेते हैं एंटोनियो ग्राम्सी। एंटोनियो ग्राम्सी जो हैं ये एक इटैलिक मार्क्सिस्ट फिलोसोफर हैं एंटोनियो ग्राम्सी, और ये जो हैं कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक भी हैं। इनकी फेमस बुक है फ्रीजन नोटबुक, जो 1929 से 1935 के बीच रचना की गई है, उनकी रचना की गई है इस बुक की रचना, जो कि 1971 में पब्लिश हुई है। नेक्स्ट देख लेते हैं लेनिन। लेनिन जो हैं ये रूसी साम्यवादी क्रांतिकारी हैं, साथ ही राजनैतिक सिद्धांतकार भी हैं, और इनका जो टाइम पीरियड है वो 1870 से 1924 रहा है। और इनकी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है इम्पीरियलिज्म इज़ द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म, ये काफ़ी महत्वपूर्ण रचना है लेनिन की, जिसमें उन्होंने साम्राज्यवादी उपनिवेशवाद से लाभ कमाने के लिए जो वित्तीय पूंजी का कार्य किया जाता है उसका वर्णन उन्होंने इस बुक में किया है। फिर उनकी एक और बुक थी सेलेक्टेड वर्क, कम्युनिस्ट मोरालिटी, स्टेट एंड रेवोल्यूशन। स्टेट एंड रेवोल्यूशन में उन्होंने बताया है कि समाज में जो राज्य की भूमिका होती है वो कैसी, सर्वहारा क्रांति की आवश्यकता तथा सर्वहारा में जो अधिनायकत्व की जो स्थापना की जाती है वो, उन सब चीज़ों का वर्णन उन्होंने स्टेट एंड रेवोल्यूशन में किया है। फिर उनकी एक और बुक थी व्हाट इज़ टू बी डन। इसमें उन्होंने बताया है कि जो उनका उसमें उन्होंने वर्णन किया है कि ये जो मज़दूर होते हैं, ये मज़दूर में काम के घंटे निर्धारित करने वाली जो बात होती है, नियोजकों से जो आर्थिक लड़ाई की जाती है, इससे जो मज़दूर वर्ग है वो राजनीतिक नहीं बन सकते, बल्कि उन्हें क्या करना होगा, शिक्षित करके एक क्रांतिकारियों की तरह एक शिक्षित करके एक राजनीतिक दल बनाना होगा। तो व्हाट इज़ टू बी डन में वो बताते हैं कि मज़दूर वर्ग जो हैं वो केवल मजदूरी और काम के घंटे, नियोजकों से लड़ाई, इन सब करने से वो राजनीतिक नहीं बनेंगे, बल्कि उन्हें शिक्षित करके एक क्रांतिकारी संगठन बनाना होगा, राजनीतिक दल बनाना होगा। फिर उनकी और भी कुछ बुक्स थी, जैसे द डेवलपमेंट ऑफ कैपिटलिज्म इन रसिया, टू टैक्टिक्स ऑफ सोशल डेवलपमेंट इन द डेमोक्रेटिक रेवोल्यूशन। तो ये जो कुछ इम्पॉर्टेंट बुक हैं वो लेनिन की है, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं मौत से तुंग। मौत से तुंग का जो टाइम पीरियड है वो 1893 से 1976 रहा है। 1893 से 1976 मौत से तुंग का टाइम पीरियड है, और इनके जो कुछ फेमस बुक हैं ऑन न्यू डेमोक्रेसी, ये काफ़ी अच्छी बुक है उनकी, जिसमें मौत से तुंग ने जो है 4 तरह के सामाजिक वर्गों के सिद्धांत पर वो आधारित है ये बुक, और उन्होंने चीन में नए लोकतंत्र के रूप में, चीन में लोकतंत्र के नए रूप में उसमें वर्णन किया है, उसमें उन्होंने इसे न्यू डेमोक्रेसी बताया है। फिर उनकी न्यू बुक थी ऑन कॉररिलेशन गवर्नमेंट, ऑन कॉररिलेशन गवर्नमेंट
ये माओ सेतुंग की बुक है। फिर ऑन कॉन्ट्राडिक्शन जो कि 1952 में आई थी, माओ सेतुंग की बुक। इसमें उन्होंने बताया था कि जीवन में जो परिवर्तन होते हैं, जो भी आंदोलन होते हैं, वो कॉन्ट्राडिक्शन, विरोधाभास का ही परिणाम होता है। फिर उनकी एक और बुक थी ऑन पीपुल्स डेमोक्रेटिक डिक्टेटरशिप, ऑन पीपुल्स डेमोक्रेटिक डिक्टेटरशिप। आई होप आप लोगों को क्लियर दिख रहा हो। माओ सेतुंग की बुक ऑन न्यू डेमोक्रेसी, ऑन कॉरलेशन गवर्नमेंट, ऑन कॉन्ट्राडिक्शन, ऑन पीपुल्स डेमोक्रेटिक डिक्टेटरशिप, जो कि 1949 में आई थी। तो ये कुछ मुख्य बुक थे, महत्वपूर्ण बुक थे माओ सेतुंग की। नेक्स्ट देख लेते हैं रॉबर्ट नॉजिक। रॉबर्ट नॉजिक जो है ये अमेरिकन फिलोसोफर हैं, और इनकी जो काफ़ी फेमस बुक है वो है एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया। ये काफ़ी फेमस बुक है, इसे यूएस नेशनल बुक ऑफ अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। और इसका जो ये जो बुक है वो 1974 में आई थी। नेक्स्ट देख लेते हैं मैरी वुllstonecraft। इनका जो टाइम पीरियड है वो 1759 से लेके 1797 रहा है। और इनकी जो फेमस बुक है, ये एक नारीवादी हैं, ये जो नारीवादी विचारक हैं मैरी वुllstonecraft। और इनकी जो फेमस बुक है उसमें से है ए विंडिकेशन ऑफ द राइट ऑफ द वुमेन, जो कि 1792 में आई थी ये बुक। इसमें महिलाओं के अधिकारों की बात की गई है, विशेषाधिकारों का समर्थन किया गया है, जो कि पुरुषों को प्राप्त है वो भी महिलाओं को प्राप्त होनी चाहिए, इस तरह की बातें इस बुक में की गई है। फिर उनकी एक और बुक थी मारिया द रॉन्ग ऑफ वोमेन। ये जो बुक है वो मैरी वुllstonecraft जो हैं वो कंप्लीट नहीं कर पाई थी, ये बुक उन्होंने कंप्लीट नहीं किया हुआ था। और ये जो बुक है उनके हस्बैंड ने कंप्लीट करवाया था, और उसे बाद में उन्होंने प्रकाशित करवाया था, जो कि एक पागल कैदी महिला के से रिलेटेड है, और उसके इर्द गिर्द ही ये कहानी जो है वो घूमती है। फिर थॉट ऑन द एजुकेशन ऑफ डॉटर, जो कि 1787 में आई थी ये बुक। ये मेरी वुllstonecraft जो हैं उनकी एक और बुक थी थॉट्स ऑन द एजुकेशन ऑफ डॉटर, जो कि 1787 में आई थी। ये बुक जो है वो एक आचरण संबंधी पुस्तक है, और ये ब्रिटिश मध्यम वर्ग को महिला शिक्षा पर सलाह देता हुआ एक बुक है, महिला शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए है ये बुक। फिर उनकी एक और बुक थी लेटर रिटेन ड्यूरिंग ए शॉर्ट रेसिडेंस इन स्वीडन, मैरी ए फिक्सन, ओरिजिनल स्टोरीज फ्रॉम रियल लाइफ। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट बुक थे, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लेना। ये जो बुक है मैरी वुllstonecraft की, ये कुछ महत्वपूर्ण बुक है। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं हन्ना आरेंट की बुक को। हन्ना आरेंट जो है इनका टाइम पीरियड है वो 1906 से 1975 रहा है। इनके बारे में देख लेते हैं। ये भी एक अमेरिकन जर्मन फिलोसोफर हैं। इनकी बुक जो है द ह्यूमन कंडीशन, इनकी फेमस बुक है द ह्यूमन कंडीशन, जो 1958 में आई थी। और द ओरिजिन ऑफ टोटलिटेरियनिज्म जो 1951 में आई थी। ऑन रेवोल्यूशन जो कि 1963 में आई थी। इसमें उन्होंने 18वीं सदी में जो क्रांति हुई थी, दो क्रांति, अमेरिकन क्रांति और जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, उसकी उन्होंने इसमें तुलना की हुई है। फिर ऑन वायलेंस जो कि 1970 में आई थी उनकी बुक, उसमें उन्होंने हिंसा की प्रकृति के बारे में बताया है, कारण बताया है, महत्व का विश्लेषण किया है, और हिंसा और शक्ति के बीच जो संबंध होते हैं उस पर उन्होंने विचार किया है ऑन वायलेंस में। फिर बिटवीन पास्ट एंड फ्यूचर उनकी काफ़ी अच्छी फेमस बुक थी, वो 1961 में आई हुई थी बुक। और इसमें उन्होंने अन्ना हरेंट ने जो इस बुक में राजनीतिक से संबंधित 8 जो टॉपिक होते हैं उस पर उन्होंने निबंध लिखा है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट बुक था जो अन्ना हरेंट की बुक है, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं फैनन की बुक, फ्रांस फैनन की बुक। इनका जो टाइम पीरियड है वो 1925 से लेके 1961 रहा है।
और ये फ्रांसीसी पश्चिमी भारतीय राजनीतिक विचारक हैं और ये साइकोलॉजिस्ट भी हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, पॉलिटिकल फिलोसोफर हैं। और इनकी जो कुछ महत्वपूर्ण बुक है जैसे कि ब्लैक स्किन वाइट मास्क जो 1952 में आई थी, इसमें उन्होंने नस्लवाद और अमानवीयकरण की जो आलोचना उस बुक में उन्होंने की है। फिर उनकी कुछ और बुक्स हैं जैसे कि ए डाइंग कॉलोनलिज्म है जो 1959 में आई थी। फिर उनकी और बुक है द फैक्ट ऑफ ब्लैकनेस, टूवर्ड द अफ्रीकन रिवॉल्यूशन, एलाइनेशन एंड फ्रीडम जो 1961 में आई थी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बुक हैं फ्रांस फैनन की, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। फिर देख लेते हैं जॉन रॉल्स। जॉन रॉल्स की का जो टाइम पीरियड है वो 1921 से 2002 रहा है। और इनकी जो महत्वपूर्ण बुक है ए थ्योरी ऑफ जस्टिस जो 1971 में आई थी, काफ़ी अच्छी बुक थी जस्टिस पे। जस्टिस एज फेयरनेस 1985 में आई थी। पॉलिटिकल लिबरलिज्म 1993 में आई थी। लेक्चर्स ऑन द हिस्ट्री ऑफ मोरल फिलोसफी, ये भी काफ़ी अच्छी बुक थी उनकी। कलेक्टेड पेपर द लॉ ऑफ पीपल, तो ये द जॉन रॉल्स की महत्वपूर्ण बुक्स है। ये कुछ वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक्स थे जिसको मैं डिटेल में अपने लेक्चर वाले सीरीज में अच्छे से डिस्कस करती जाऊंगी, बारीकी से डिस्कस करूंगी। अभी ये शॉर्ट नोट्स में बस मैं बुक को बस दिखा दी हूँ। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हुई होगी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।